डीए ज्योतिषाचार्य को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देखिए, मैं आज जो बताऊंगा इतने सिंपल सूत्र बताऊंगा, आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये ऐसी सिंपल वीडियो होगी जो आपको ज्योतिषी सिखा देगी। आप अपनी कुंडली अपने आप देख लेंगे। देखिए, कुछ लोग ये कहते आते हैं कि भाई हम स्टोन पहनते हैं, हमें उसकी सफलता नहीं मिलती। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, आप स्टोन जब पहने तो उसके कुछ तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपका कन्या लगन है। कन्या लगन में आपके योग कारक प्लानेट जो हैं वो शनि है, बुध है, शुक्र है और राहु है। मंगल जो है वो अच्छा नहीं रहता, और बुध वो जो है चंद्रमा अच्छा नहीं रहता, बाकी केतु भी सम रहता। अब मैं आपको दूसरी बात बताता चलूँ। देखिए, आपने कहा कि आपको स्टोन सूट नहीं करता, आपको फ़ायदा नहीं हुआ, आपने 1 महीने से पहन रखा है, 6 महीने से पहन रखा है, 10 महीने से पहन रखा है, फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए, आपने एग्जाम्पल के तौर पे बुध का शनि का स्टोन पहना, शनि की राशि आपकी आई पंचम और छठे घर में, रोग ऋण रिपू की और बच्चों की, प्रेम की, और जो है आपके रोज़ाना की इनकम की, और साथ में आपकी जनता की। अब आपने शनि का स्टोन पहन डाला, तो आप पहले ये देखिए शनि आपका किस नक्षत्र में है। जिस नक्षत्र में है अगर वो भी योग कारक प्लैनेट है तो आप पहले उसका स्टोन पहने। अगर वो योग कारक प्लैनेट नहीं है जो इसका नक्षत्र स्वामी, तो फिर आप इसका स्टोन उसके नक्षत्र की होरा में पहने। नक्षत्र की होरा कब आती है वो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके या आप मुझसे निःशुल्क भी पूछ सकते हैं, जब आपको स्टोन धारण करना हो कि नक्षत्र की होरा हमारी कब आएगी। दिन में जब जब आएगी मैं बता दूंगा। अच्छा, दूसरी बात आप देख के चलिए। देखिए, कुंडली में फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली में शनि बैठा है सेकंड हाउस में। शनि सेकंड हाउस में बैठ के आपने देख लिया, शनि को सेकंड हाउस में बैठे हुए देख लिया, तो आपने कहा शनि सेकंड हाउस में कन्या लगन को लेकर चल रहे हैं, तो तुला राशि आ गई। तुला राशि में शनि उच्च का हो गया। पहले तो शनि को ही देखिए, शनि वहां पर वक्र तो नहीं है। अगर उच्च का होके वक्र हो रहा है तो दिक्कतें पैदा कर देगा। फिर दूसरी चीज देखिए कि शनि आपका किस नक्षत्र में है। फॉर एग्जाम्पल विशाखा नक्षत्र में है, तो विशाखा नक्षत्र में होने से, विशाखा नक्षत्र है गुरु का, जब विशाखा नक्षत्र से होगा सेकंड हाउस जो है उसमें जब गुरु आएगा, गुरु और शुक्र जो है मित्र हैं, जब आएगा तो अच्छा फल देगा। अब देखिए, शनि पंचम का और छठे का कारक भी है। अब पंचम घर के जो कारक तत्व है वो गुरु जो है वहाँ का पक्का घर है पंचम घर का। जब गुरु यहाँ का राशि का स्वामी होके, मतलब गुरु नक्षत्र स्वामी होके इनके मान लो पंचम हाउस में आन के बैठ जाए, तो इन्हें बहुत उच्च कोटि का सम्मान, बहुत उच्च कोटि का इनको एक तरीका का ज्ञान दे देगा। मगर पहले देखें गुरु नक्षत्र, शनि का नक्षत्र कौन सा है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे गुरु लिया है, विशाखा नक्षत्र। अब विशाखा नक्षत्र होने से अब मान लो शनि आपका जो है वो बैठ गया जाके सेकंड हाउस में गुरु के घर में, और गुरु आ गया पंचम हाउस में, तो और गुरु के नक्षत्र में वहां बैठा, तो एक तो ये विपरीत राजयोग भी हो गया। ये कोई ज्योतिष नहीं बताएगा इतना सिंपलिटी से। आप दूसरी चीज लेके चलिए, आप गुरु आपके मान लो फॉर एग्जाम्पल श्रावण नक्षत्र में आ गया। अब गुरु का जो स्वामी, श्रावण नक्षत्र का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। चंद्रमा फॉर एग्जाम्पल 12वें हाउस में बैठ गया, तो ये प्रेम को बिगाड़ देगा। ये रोजाना के भ्रमित दिमाग को और भ्रमित कर देगा, मतलब भ्रमित दिमाग होता चला जाएगा, खाट पे पड़े पड़े वो बनाता चला जाएगा, एग्जाम देगा, एग्जाम में सफलता नहीं मिलेगी। इसमें आपको गुरु का उपाय कर लेना है। आपको यहाँ पर शनि का नक्षत्र का नहीं पहनना, मतलब शनि का नहीं पहनना, आपको यहाँ पर गुरु का पहनना है। अब दूसरी चीज, अब आपने देखा जब कन्या लगन को लेकर चल रहे हैं, तो कन्या लगन में गुरु के जो घर आते हैं वो केंद्र अधिपति दोष लगाते हैं। केंद्र अधिपति दोष जो है वो सारे कुंडली को बिगाड़ देता है। अब जब केंद्र में दो एक साथ राशि आ जाएं तो केंद्र अधिपति दोष लगता। अब मैं आपको बताता चलूं, केंद्र अधिपति दोष भी हर कुंडली में नहीं लगता, चाहे केंद्र में दोनों राशि आए। उसके लिए पहले आपको सूत्र लगाना होगा। अगर कुंडली में गुरु केंद्र अधिपति दोष में आके पंचम में आन के बैठ जाए तो केंद्र अधिपति दोष से मुक्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल केंद्र में आन के बैठ जाए
तो भी ये जो है वो कर देगा, केंद्राधिपति दोष को समाप्त कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये सप्तम में और फोर्थ मान के बैठ जाए तो ये फिर गज केसरी योग भी दे देगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लेके चलिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपकी कुंडली का 10वां हाउस, 10वां हाउस में मंगल, सूर्य और बुध आ गए। अब आपने कहा बुध दिग्बल प्राप्त होगी, यहाँ पर सूर्य को भी दिग्बल प्राप्त हो गया और मंगल जो है बुध जो है दिग्बल हो गया, और बुध जब 10th हाउस में आ रहा तो ये भद्र योग भी बना रहा। अब आपने देखा बुध किसके नक्षत्र में, आपने देखा बुध जो है वो राहु के नक्षत्र में है, तो बुध आपको स्ट्रांग देगा और बुध राहु की दशा में आपको आसमान पे बिठा देगा, और क्योंकि राहु उसका नक्षत्र स्वामी है। अब साथ में मंगल है, मंगल फॉर एग्जाम्पल आधा नक्षत्र में है, और मान लो सूर्य भी आधा नक्षत्र में है। तो अब राहु का इस जो है राहु 10th हाउस से बहुत अच्छा संबंध बना देगा। मंगल बुध मिलके गलत होते, अच्छे नहीं रहते, मगर जब मंगल जो है वो आधा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, और बुध साथ में है, तो बुध उसका मित्र है, राहु का बुध मित्र है, मगर मंगल के साथ बैठ के मंगल और बुध में शत्रुता है। मगर यहाँ पर मंगल जो है आधा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में है, तो राहु और बुध मिलके जो है बहुत बड़ा राजयोग दे देते हैं। बुध राहु की राशि में आन के अपने आप को स्वतंत्र करता है और बहुत रिलीफ महसूस करता है। अब मैंने कहा सूर्य भी राहु के नक्षत्र में, आधा नक्षत्र में, तो डबल राहु और बुध मिलके आपको राहु और बुध की दशा अंतर्दशा में आसमान की ऊंचाई पर बजा देंगे। वैसे राहु आपका यहाँ पर कहीं भी बैठा हो, फॉर एग्जाम्पल अष्टम में बैठ जाए, अष्टम में बैठ के वो अष्टम इंस्टीट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रांग कर देगा, आपको व्यापार से जोड़ेगा, आपको नौकरी से जोड़ेगा, आपको नौकरी से धन प्राप्त होता चला जाएगा। आपका कोई कार्य ऐसा होगा जो अष्टम हाउस से जुड़ता चला जाएगा और आपको सफलता मिल जाएगी। अब गुरु की पंचम दृष्टि पंचम हाउस से नवम हाउस में पड़ रही है, तो 10th हाउस से संबंध नहीं बन रहा। मगर हमने ये देखा कि जब हमने वहाँ पर देखा कि गुरु जो है वो जो है बुध जो है पूर्व नसु में है, पूर्व नसु में, तो वो हो गया गुरु का नक्षत्र। जब गुरु उसमें जाके गुरु से संबंध बना देगा 10th हाउस का, जब 10th हाउस का गुरु से संबंध बन जाएगा और बुध और गुरु, अब भाई बुध गुरु के नक्षत्र में होगा, तो ऐसा जातक उच्च कोटि का साहित्यकार, उच्च कोटि का कला प्रेमी, उच्च कोटि का दार्शनिक, उच्च कोटि का वकील, उच्च कोटि का अध्यापक, प्रोफेसर और सफल वक्ता, बड़ा बड़ा अधिकारी, बहुत बड़ा अधिकारी बनता है। मगर यहाँ पर आपको ये देखना होगा, गुरु को आपको स्ट्रांग करना होगा, क्योंकि पंचम में बैठा है कि केंद्राधिपति दोष नहीं लग रहा। तो यहाँ पर आप कन्या लगन वाले, अगर आपका गुरु अच्छी अवस्था में बैठा है और आपके 10th हाउस में गुरु का नक्षत्र आ गया बुध से, तो आप फिर गुरु का ही स्वामी का वो पहने, गुरु का ही स्टोन पहने, पुखराज पहने। अगर पुखराज ना पहन सकते हो तो पीला धागा हाथ पे बांध लें, तो उससे भी सफलता मिलेगी। ये बात, ये सूत्र हैं, बहुत स्ट्रांग सूत्र मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। ये आपको कोई ज्योतिष इतने सिंपली नहीं बताएगा। आपको क्या करना है, उसके नक्षत्र स्वामी को स्ट्रांग करना है, और आपको स्टोन जो पहनना है, जिसमें मान लो आप नीलम पहनेंगे तो शनि जिस नक्षत्र में है, मान लो गुरु के नक्षत्र में बताता चल रहा हूँ, तो गुरु का जो हो रहा है बृहस्पति की होरा में ही आप उस स्टोन को पहनेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ होगा। आपको होरा नहीं पता हो तो आप मुझसे संपर्क करके निःशुल्क पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1-2 क्वेश्चन निःशुल्क बताता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ संसार के समस्त प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उलझनों को समाप्त करने का कोई ना कोई सॉल्यूशन देता चलूँ, मैं कुछ ना कुछ उनको लाभ हो जाता है, उनकी दिक्कतों को दूर करता चलूँ। ये भी भगवान की, हाँ, इसको भी अच्छाई में गिना जाएगा। हो सकता है यही मुझे कुछ सफलता दे जाए, यही बात कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, इसीलिए निःशुल्क बता देता हूँ मैं 1-2 क्वेश्चन। कोई बात नहीं, किसी को नौकरी के बारे में पूछना पूछ ले। अब ऐसा जातक जब गुरु की पंचम दृष्टि नवम हाउस पर पड़ेगी तो 9 से भी जुड़ गया, गुरु 10th हाउस से भी जुड़ गया, गुरु 2nd हाउस से भी जुड़ गया, क्योंकि वहाँ पर शनि बैठा। गुरु 7th हाउस का स्वामी तो था ही, और 4th हाउस गुरु ने कम से कम 6-7 घर घेर लिए। तो अब जब 6-7 घर घेर लिए तो आपको गुरु को स्ट्रांग करना है, ना कि बुध को स्ट्रांग करना है, क्योंकि बुध भी गुरु के नक्षत्र में है। अब आपकी कुंडली में बुध किस नक्षत्र में बैठा है, आप उसको स्ट्रांग करें।
आपकी कुंडली में बुध कहीं जड़त्व योग तो नहीं बना रहा। अगर जड़त्व योग बना रहा है तो फिर आप उसको बहुत ज़्यादा बुध का उपाय करें, बुध को स्ट्रांग ना करें। और मेरी बात एक बात को और बालने बात को, क्योंकि अगर देखिए अगर शनि का प्लानेट, शनि का स्टोन ना पहने तो बेटर होगा इस टाइम। अगर आपका शनि गुरु के नक्षत्र में है तो आप गुरु का स्टोन पहनेंगे। गुरु पंचम हाउस में बैठा है, पंचम हाउस का लाभ, गुरु सेकंड हाउस में शनि बैठा है गुरु के नक्षत्र में, तो वहाँ पर सेकंड हाउस का लाभ मतलब आपका धन एकत्रित होगा, आपकी वाणी शुद्ध होगी, आपके घरेलू टर्म्स अच्छे होंगे, आपके कुटुंब से संबंध अच्छे होंगे, आपके चेहरे में तेज आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दूसरा घर आपका इसमें वो हो गया, प्लस आपका यहाँ पर पंचम हाउस हो गया भाई, प्रेम का घर, प्रेम में आपको सफलता मिल जाएगी गुरु का उपाय करते ही। आपने देखा गुरु श्रवण नक्षत्र में है और चंद्रमा बैठ गया आपके 12वें हाउस में जाके बैठ के, तो भी आप गुरु का ही उपाय करेंगे। चंद्रमा के नक्षत्र में जो बैठा है, मगर गुरु को पंचम हाउस में बैठ के देखिए स्ट्रांग अवस्था में आ गया और वहाँ पर चंद्रमा डाउन अवस्था में आ गया। तो चंद्रमा वहाँ पर डाउन अवस्था में आने के भी अगर गुरु को आप यहाँ स्ट्रांग कर लेंगे, जब आपका मित्र भैया आप जब किसी के घर में बैठे हैं तो उस घर के जो मालिक है उससे आपके संबंध अच्छे होंगे, जब तो आप उसके घर में जाके बैठेंगे, वरना नहीं बैठ सकते। जब आप स्ट्रांग अवस्था में आ जाएंगे, आप उस घर के मालिक को, उस घर का मालिक आपसे कितना ही नाराज होगा, अगर आपकी पावर होगी, आपके पास मतलब वो होगा, नाम होगा, तो वो घर का मालिक भी आप उसके घर में जाके उसे दबा देंगे। तो इसलिए ये बात आपको कोई नहीं बताने कि यहाँ पर आप गुरु को स्ट्रांग करने से आपको प्रेम भी मिलेगा, यहाँ पर आपके बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, यहाँ पर आपके बच्चे स्मार्ट होते चलेंगे। यहाँ अगर आपके बच्चे शुरू में तो अच्छे नहीं रहेंगे, अगर गुरु पंचम में होगा तो शुरू में बच्चे ऐसे रहेंगे, ऐसा लगेगा कि हमारे बच्चों में जो है स्मार्टनेस नहीं है, मगर जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो लोग दांतों तले उंगली दबाने में मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर गुरु होने से आपको पंचम में भी फायदा हो रहा है, द्वादश का भी, सेकंड का भी फायदा हो रहा है, और आपका जो यहाँ पर 10th हाउस से भी आपको नौकरी भी मिल रही है, राजनीति में भी लाभ हो रहा है, व्यापार में भी लाभ हो रहा है। प्लस इसका संबंध बन गया आपका सप्तम हाउस से, तो पत्नी से संबंध भी अच्छे हो जाएंगे और रोजाना की इनकम भी बढ़िया होगी और पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप में भी सफलता मिलेगी। फिर तीसरी चीज उधर आ गया आपका चौथा हाउस, माता से सुख मधुर संबंध रहेंगे और आपको वाहन सुख भी उच्च कोटि का मिलेगा, और आपको जो है क्या कहते हैं जनता से भी विशेष प्रेम प्राप्त होगा। हो सकता है आपका कोई कार्य इतना फलित हो जाए राहु की दशा में, गुरु की दशा में, राहु की दशा में, गुरु की दशा में, मंगल की दशा में, तो मंगल भी 10th हाउस में दिग्बल प्राप्त कर रहा है। मंगल राहु की दशा, मंगल वैसे बुध के साथ अच्छा नहीं होता, मगर मंगल राहु की उसमें है नक्षत्र में, मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, तो बुध से मित्रता है बहुत तकड़ी, तो आप जो है राहु और बुध मिलके बहुत विशेष सम्मान दे जाएंगे। आपको हो सकता है कहीं का सेनापति बना दे, हो सकता है आपको किसी कोई मिनिस्ट्री पद मिल जाए, हो सकता है आपको आप लेक्चरर बन जाए, प्रिंसिपल बन जाए, क्योंकि गुरु की दृष्टि मतलब गुरु पंचम में बैठ के और गुरु के नक्षत्र में बुध वहाँ बैठ के, तो आपको उच्च कोटि का अध्यापक तो बनाते ही बनाता है, क्योंकि गुरु है बुद्धि, बुध है बुद्धि और गुरु है ज्ञान। जब बुद्धि और ज्ञान साथ आता है तो उच्च कोटि का अध्यापक ही बनता है जातक। और ये मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इशू बहुत सुनते आ रहा हूँ मैं कि भाई हम स्टोन पहनते हैं हमें लाभ नहीं होता। देखिए लाभ तभी होगा जब आप उसके नक्षत्र की होरा में स्टोन धारण करेंगे तो ही लाभ होगा, या उसकी होरा में धारण करेंगे तभी लाभ होगा। अगर आपकी कुंडली का योग कारक प्लैनेट है तो उसकी होरा में आप धारण करें, आपकी कुंडली का योग कारक प्लैनेट नहीं है तो फिर आप जिस ग्रह, जो ग्रह आपका नक्षत्र स्वामी अगर उसकी हो रहा मतलब योग कारक प्लैनेट है तो आप उसमें धारण कर सकते हैं। धन्यवाद।